साथियों प्रणाम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आपको पिछली बार हमने संस्कार शाला में 4-5 कहानियां सुनाई थी। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक, महात्मा गांधी का टाइम मैनेजमेंट, इरा सिंघल विकलांग का आईएएस बनना, अरुणिमा सिन्हा एक पैर से विकलांग और एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना। ये सभी कहानियां आपको बताती हैं कि व्यक्ति में यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ भी करने का हौसला हो, आत्मबल हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति जमीन पर नहीं रह सकता। दरअसल हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। हम ईश्वर के दिए गए असीम शक्तियों के स्वामी हैं। हम छोटे नहीं हैं, हम पशु नहीं हैं। हम भूल गए अपनी शक्तियों को। आप भूल गए कैसे? आपके अंदर इतनी शक्तियां भरी पड़ी हैं लेकिन आपको पता नहीं। किस तरह से? आपको इस तरह से नहीं पता है। आपने अगरबत्ती देखी होगी। अगरबत्ती जलते जलते उसमें धुएं की परत पड़ जाती है और देखने में उसकी अग्नि दिखाई नहीं पड़ती। अगर वो राख जो अगरबत्ती के ऊपर जम गई है उसको हटा दिया जाए तो आपको सुलगती हुई आग दिखाई पड़ेगी। आपके ऊपर भी इसी तरह वातावरण की, आसपास के लोगों के उठने बैठने की को देख देख के कि ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। लोगों को रोते गाते देख के आपको लगता है ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं, आप विशिष्ट हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक जंगल में शेर का बच्चा पड़ा हुआ था और भेड़ियों का झुंड आया और उन्होंने देखा कि बच्चा अकेला है, कोई इसके पास नहीं हो, और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। और भेड़ियों ने ही उसे पाला पोसा, बड़ा किया और वो भेड़ियों की तरह बातचीत करने लगा, उन्हीं की तरह डरने लगा, उन्हीं की तरह उठने बैठने लगा। और फिर उसे ये लगने लगा कि हम भेड़िए ही हैं। सभी भेड़िए एक दिन जंगल में एक तालाब में पानी पी रहे थे। झुंड साथ में रहता था, उन्हीं के साथ में वो रहते थे। तो शेर का बच्चा भी पानी पी रहा था उन्हीं के साथ, वो भी पी रहे थे। अचानक एक शेर वहां जोर से दहाड़ सुनाई पड़ी शेर की, लोगों को, सारे भेड़ियों को। वो पास ही था तालाब के और बहुत जोर से दहाड़ता तो है ही। ऐसे दहाड़ा कस के, और उसकी दहाड़ सुनते ही सारे भेड़िए डर के मारे एकदम से भाग गए। शेर का बच्चा छोटा था, वो डर के मारे कांपने लगा वहीं खड़े खड़े, और ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। जब कांपने लगा और शेर वहां आया, उसने देखा कि यहां तो ये शेर का हमारा बच्चा खड़ा खड़ा कांप रहा है। ने कहा, भाई तुम क्यों कांप रहे हो?
किस बात से डर रहे हो? तो शेर के बच्चे ने कहा कि अरे साहब, हम तो भेड़िए के बच्चे हैं। आप की दहाड़ सुन के सब भाग खड़े हुए हो। मैं डर के मारे कांपने लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, अब खा जाएंगे हमें। अरे नहीं भाई, शेर ने कहा तुम तो मेरे बच्चे हो, आओ तुम्हें बताता हूं। और तालाब के पास खड़ा हो गया, उस बच्चे को, अपने बच्चे को, शेर के बच्चे को लेके। शेर ने कहा देखो पानी में कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूं। मेरा चेहरा देखो। मेरा भी दिख रहा है? हाँ, आपका भी दिख रहा है। मेरा चेहरा और तुम्हारा चेहरा कैसा है? एक जैसा है। देखो मेरी मूंछें, अपनी देखो, मेरे जैसी है? हाँ है। आंखें देखो, मेरे जैसी है? हाँ है। बाल देखो, मेरे जैसे हैं? हाँ हैं। मुंह खोलो, दांत देखो, मेरे जैसे हैं? हाँ हैं। कान देखो, मेरे जैसे हैं? हाँ हैं। तो सब कुछ मेरे जैसा है। तो तुम शेर के बच्चे हो ना। अब एक काम और करो, जैसे मैं दहाड़ता हूं ऐसे दहाड़ो। और शेर से दहाड़ा, उसने भी शेर को देख के उसी जैसा दहाड़ लगाई। अब उसे भान हो गया कि मैं शेर का बच्चा हूं। ईश्वर का पुत्र राजकुमार इतना कमजोर हो सकता है? आप तो कमजोर समझते हैं अपने आप को, दीनहीन, बुद्धिहीन समझते हैं। हमारे मार्क्स नहीं आते अच्छे। भगवान के पुत्र हैं आप। आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। शेर के बच्चे को जैसे ही आत्मबोध हो गया, मतलब मैं कौन हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। आप कौन है? आप ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर कितना शक्तिशाली है? ईश्वर परम शक्तिशाली है। देखा नहीं आपने, किसी ने पोस्ट किया था कि बहुत ही छोटा सा, इतना सूक्ष्म जीवाणु जो कोरोना के रूप में जाना जाता है, आया कहां से? प्रकृति से। प्रकृति किसकी है? ईश्वर की। ईश्वर का ही तो खेल है ये सब, कि वो एक जरा से, जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसके कारण इतने पूरे विश्व में अशांति पैदा हो गई है, इतनी ताकतवर सत्ता के हम पुत्र हैं। हमें ध्यान नहीं है, हमें ये भान नहीं है कि हम हैं कौन। जैसे ही भान हो जाता है कि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं, बड़ा पुत्र हूं, असीम शक्तियों का स्वामी हूं, वैसे ही हमारा सारा भय समाप्त हो जाता है। सारी निराशाएं खत्म हो जाती हैं। आपको जो ये 3-4 कहानियां सुनाई थी, ये निराश नहीं हुए, विकलांग होने के बाद भी निराश नहीं हुए, और क्या से क्या हो गए। आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी कि मन ही आपको परेशान करता रहता है। मन आपको सोचने पे मजबूर करता है कि अरे साहब, हम तो गरीब आदमी, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ट्यूशन भी नहीं लगा सकते, हमारे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे क्लास में, और हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये सोच बदल दीजिए। मन को अपने काबू में रखिए। मन बहुत बड़ी ताकत है, बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है, इनको पैना कर लीजिए, इनको अपने उपयोग में लाइए। आपके उपकरण हैं ये,
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये उपकरण है। इन उपकरणों का जो स्वामी है, राजा है, ये नौकर भी कह सकते हैं, राजा के नौकर हैं। और राजा कौन है? आप है। आपकी जो आत्मा की शक्ति है, आत्म बल है, वो है ईश्वर का अंश, आपके ही भीतर है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इतने ताकतवर शक्तियों के रहते हुए इनका प्रयोग नहीं करना आता हमें। तो इनके प्रयोग के लिए हमें प्रातः उठना पड़ेगा। प्रातः काल सारी शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में, आपके माता पिता की बॉडी में इनबिल्ट रहती है। और प्रातः काल का समय आपकी पढ़ाई में सहायक होता है। तो आपको आपकी गुरु माता ने, मैडम ने आपको बताया नहीं था कि प्रातः काल उठने के क्या क्या फायदे? मैंने देखा ग्रुप में, वीडियो में पढ़ा है, वो ऑडियो ट्यूब में पढ़ा है, ऑडियो में पढ़ा है। लेकिन आप गंभीरता से लीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही हैं कि भाई प्रार्थना करना है और आपको ध्यान करना है, आपको कर मंत्र पढ़ना है, पृथ्वी मंत्र पढ़ना है, देव मंत्र पढ़ना है, आपको इनके बारे में ऐसे ही लग रहा है। इनकी गंभीरता हम आपको बताते जाएंगे। आपको आगे एक और कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।